स्टेज, अवस्था मतलब क्या होता है? स्टेज। कितने लेवल पर लागत बढ़ गया है, कितने लेवल पर मांग बढ़ गया है, समझा कि नहीं? मांग बढ़ने का भी एक लेवल होता है, समझा कि नहीं? एकदम नहीं होगा। जैसे लगन चालू हो गया कि नहीं चालू हो गया? हाँ, अभी 28 की 27 तारीख को कोई ग्रह दिशा अपना बदल रहा है, उसके बाद धड़ाधड़ लगन चालू होगा। देखिए 1 तारीख से भयानक एकदम लगन। अभी अभी आ रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी भी हो जा रहा है। तो अभी डीजे का मांग शुरुआती अवस्था में, 28 29 को थोड़ा और बढ़ जाएगा। 28 तो आज ही लग रहा है, उसी हिसाब से समझिए। जैसे मकर संक्रांति का जो त्योहार होता है, उस समय हर इंसान लाई खाता है, दही चिवड़ा खाता है, तिलकुट वगैरह अपना खाते रहता है, पतंग उड़ाता है। या मांग 1 तारीख से चालू हो जाता है, लाई वगैरह 1 तारीख से बनना चालू होता है। तो 1 तारीख को जो मांग है उसकी अवस्था कुछ और होती है, 5 तारीख के आसपास की अवस्था कुछ और होगी, 10 तारीख की अवस्था कुछ और होगी, और 14 तारीख की अवस्था कुछ और होगी। समझ में नहीं आएगा? एक 14 कोरोना के समय हम लोग सब त्योहार वगैरह नहीं मना पाए, लेकिन कोरोना से पहले हम लोग सब त्योहार मनाते थे। खिचड़ी में यहीं पर दही चूड़ा बनाते थे, और कुंटल से आता था दही, किलो से नहीं। और एक बार कुंटल से आया, घट गया, दलितर की तरह खा गया सब। कहा कि खान सर खिलाइए रहे हैं, क्या दिक्कत है? पूरा अड़च दो यहाँ पर, अब पूरा हिसाबे करवा दिया यहाँ पर। अब जल्दी जल्दी लाए कैसे? आधा का हाथ जुटाई ले, करेगा और चाहिए हमको। हम कहते 2 कुंटल खा गया सब। हाँ नहीं, लॉकडाउन से 19 की बात बता रहे हैं, 2019-20 में, 18 19 20, ये जब खिचड़ी होता था तब। और अभी के वक्त में तो लॉकडाउन था, कोरोना वगैरह में, तो कहां से खिला? तो लड़का सब में एगो दौड़ के गया बाहर लाने के लिए, तब ले सुधा कंपनी का नहीं बसवा जाता है, छोट छोट पैकेट वाला, इतनी ओकरा रुकवा दिया, ले यहाँ पे छोटका छोटका कटोरिया 50-60 को, उसको यहीं बेच देना, क्या जरूरत है उधर ले जाने? चिल्लाते रह गया सब, पेमेंट किया, अब वो अपना कहीं दूसरे जगह ले जा रहा होगा, उसको ले लिया सब कटोरिया फाड़ के काच ने। तो अवस्थाएं हर चीज की क्या होती हैं? अलग अलग। अवस्थाएं क्या हो जाती हैं? चेंज, अलग अलग हो जाती हैं अवस्था। उसी तरह मुद्रास्फीति की 4 अवस्था होती हैं। एक होती है सबसे धीमी अवस्था, एक होती है औसत अवस्था, एक होती है तेज, एक होती है अति तेज, बहुत खतरनाक। जो सबसे धीमी अवस्था होता है उसे कहते हैं रेंगती मुद्रास्फीति। कौन सा? रेंगती मुद्रास्फीति, ये सबसे नॉर्मल अवस्था होती है मुद्रास्फीति। क्वेश्चन कहेगा कौन सी मुद्रास्फीति अच्छी होती है? रेंगती मुद्रास्फीति। कौन सा? रेंगती। इसमें मांग उतना ज्यादा नहीं होता है, तरलता उतना ज्यादा नहीं होता है, लागत उतना ज्यादा नहीं बढ़ा होता है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे आपका 1 जनवरी के पहला सप्ताह में खिचड़ी दही चिवड़ा की मांग उतना नहीं बढ़ा रहता है, तिलकुट वगैरह का। एक होता है रेंगती मुद्रास्फीति, चलती मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति। चलती मुद्रास्फीति, एक होता है दौड़ती मुद्रास्फीति। उसके बाद कौन होगा? उड़ती। अपने मन से बना रहा है, देख रहा है, रेंगा फिर चला फिर दौड़ा फिर उड़ गया। अरे उड़ती मुद्रास्फीति नहीं होता है, उड़ा दिया यहाँ पर। देखिए जनवरी के पहला सप्ताह में रेंगती मुद्रा, किस चीज का? दही चिवड़ा तिलकुट वगैरह। लेकिन वही अगर आप देखेंगे 8-10 तारीख के आसपास तो कौन होगा? अच्छा, अब 12 तारीख के आसपास दौड़ती मुद्रास्फीति। यहाँ इसे सेम टू यू करते हैं, सेम टू यू, इसको भी सेम टू यू। सेम टू यू मतलब क्या होता है? वही होगा क्या? ये सेम टू यू। अब यहाँ इसके बाद होता है अति मुद्रास्फीति। कौन सा? अति नहीं कहते, एकदम में अति कर दिया है। 14 तारीख के, 14 तारीख के दिन दही का रेट थोड़ा पूछिएगा, आप पूछेंगे दही का रेट, कहेगा नहीं है दही, सामने रख ले रहेगा, कहेगा नहीं है, कहेगा क्या है? बिक गया है। समझ गया कि नहीं गया? क्या हो गया है? बिक गया है। तो सबसे खतरनाक मुद्रास्फीति अति मुद्रास्फीति। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? मुद्रास्फीति की कितनी अवस्था है? रेंगती, डोलती, दौड़ती, अति मुद्रास्फीति। ये क्या है? अवस्थाएं। सबकी अवस्था होती है, जैसे बीमारी की भी अवस्थाएं होती है। शुरुआती अवस्था में रहेगा तो ठीक हो सकते हैं। तो आप बताइए, हम लोग के लिए 2 ठो मुद्रास्फीति ठीक ठाक रहेगी, रेंगती और चलती। दौड़ती और अति मुद्रास्फीति में गड़बड़ हो जाए। भारत में अभी चल रहा है दौड़ती मुद्रास्फीति। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स 14% पे चला गया। इतना खतरनाक बात है यहाँ पे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का तो कोई उतना लिमिटेड नहीं रहता है, तो WPI ही कंट्रोल करना होता है, CPI उतना कंट्रोल हो भी नहीं पाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये आगे पढ़ना है आपको, सुने होंगे। थोक मूल्य सूचकांक, खुदरा मूल्य सूचकांक। अगर थोक में दाम बढ़ जाएगा तो खुदरा में तो और बढ़ जाएगा। थोक में अगर 5 रुपया बढ़ा ना तो खुदरा में 12 रुपया बढ़ जाएगा। तो सरकार खुदरा को कंट्रोल नहीं कर पाती है, किसे कंट्रोल करती है? थोक। जब थोक को ना कंट्रोल कर पा रही है तो खुदरा, क्योंकि खुदरा सामान कहाँ बिक रहा है सरकारों को नहीं पता रहता है। ठेला वाला कोने गली में सब्जी लेके घुसा है, सरकार को क्या पता है कि जो उसको कंट्रोल करेगा?
समझ में आ गया कि नहीं? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंट्रोल नहीं हो पाता है। ये किस पर डिपेंड करता है? होलसेल पर। अब सेब मान के चलिए, सब्जी जो मंडी है, सेबों की मंडी है, अगर सेब वहां 40 रुपया है तो सरकार अंदाजा लगा लेती है कि 50-55 में बिकेगा, बाकी जगह कितना बिकेगा? 50। तो सेब के मंडिये में 150 रुपया किलो सेब है, तो वहां 150 रहेगा ना, तो यहाँ 180 बेच देगा, 200 बेच देगा। तो अगर होलसेल अगर 2 रुपया बढ़ता है तो कंज्यूमर प्राइस 4-5 रुपया बढ़ा देता है सब। तो ये अलग अलग टाइप का। हम लोग में अभी कौन सी चल रही है? दौड़ती मुद्रा, बहुत मुद्रास्फीति है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये तो अच्छी बात है। कहां से अच्छी बात है? गधा कहीं का। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? किसी को दिक्कत? ये मुद्रास्फीति की क्या हो गई? अवस्था हो गई। मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है? तरलता। मुद्रास्फीति का कारण तरलता। और क्या हो सकता है? मांग। और क्या हो सकता है? मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है? महंगाई का बढ़ जाना। मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होगा? महंगाई। तरलता बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा। मांग बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। लागत बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा। थोड़ा सा बढ़ा तो रेंगती मुद्रा, थोड़ा और बढ़ गया तो चलती, हुमच के बढ़ गया। अब वेनेजुएला हो गया। वेनेजुएला की महंगाई सोचिएगा कितना होता है? 2.5 लाख रुपए का ब्रेड मिलता है। 2.5 लाख रुपए का ब्रेड मिलता है, जिसे हम लोग 15 रुपए में खरीदते हैं। यही ब्रेड वहां कितना है? 18 रुपया हो गया, अब 25 रुपया हो गया। अरे लड़की सब वाला नहीं, लड़का सब कितना? हम भी नहीं खाते हैं। हम एक बार खरीद के लाए थे, वही 2004-5 में खरीदे तो 6 रुपया का दिया था ब्रेड। अभी बहुत महंगा हो गया। अरे ब्रेड खाए कोई से खाता है आदमी? नहीं समझ। हमें तो वही में चाहिए में गिर जाता है, गिर गया मैं बकोट के खाओ जाओ। यही सब इससे बेहोश होती है सभी। सब ब्रेड खा के चल आएगी, सब ऐसे हवा में उड़ते रहेगी। जा अच्छा से खाना पीना दबा के खाओ। हाँ, खाना खाने में, पढ़ाई करने में, सब में पीछे नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। सबसे खतरनाक मुद्रास्फीति कहाँ है? किस देश में? वेनेजुएला। उसका कारण क्या था? तरलता। वहां पे तरलता बढ़ गया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसका पड़ोसी देश क्यूबा ने कहा कि नोट छाप के गरीबी दूर कर दो। वो बैला ससुरा अर्थव्यवस्था पढ़वे नहीं किया था। सारा CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सारा बैंक रेट केवल इसीलिए होता है, खुले बाजार की नीति, प्रतिभूतियों का व्यापार, सब इसीलिए होता है कि पब्लिक से पैसा टान लो। ऐसे ससुरा नोट छाप दिया। अब आप बताओ, अगर नोट छाप के जनता में गया तो तरलता को क्या करेगा? बढ़ा दे। अब तरलता बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ जाए, तो गरीबी कहाँ बढ़ गया? एक बात बता, किसी मजदूर का आप मजदूरी 500 रुपया से बढ़ा के 1000 रुपया कर दीजिए, अब पता चला सरसों तेल को 200 से बढ़ा के 600 कर दीजिए, क्या फर्क पड़ा? तब कोई फर्क पड़ा? समझ में आ गया? तो बताइए वेनेजुएला की तरलता क्यों बढ़ी थी? नोट छाप दिया। क्या छाप दिया था? नोट छापना बहुत खतरनाक चीज होती है। आपको तो पढ़ा दिए। सारा मौद्रिक नीति किसके लिए आता है? नोट, तरलता को कम करने। आई बकलोलवा क्या कर दिया? तरलता को बढ़ा दिया। अब आप बताइए, नोट छाप के गरीबी दूर हो सकती है? अर्थव्यवस्था मर जाएगा। यहाँ पर किसी देश को बर्बाद करना है ना, तो उस देश में नोट छपवा दीजिए, तुरंत बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे भारत पाकिस्तान को इजीली बर्बाद कर सकता है। कुछ नहीं करना है, पाकिस्तान का नोट छाप करके जहाज से गिरा दीजिए पाकिस्तान में, अर्थव्यवस्था गिर जाएगा, उसका पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था। अंतरराष्ट्रीय कर्जा को डॉलर में चुकाया जाता है, आप रुपया छाप के क्या कर लीजिएगा? समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं, नोट छाप के गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता। किसने गलती किया था? हाँ, वेनेजुएला ने। वहां महंगाई कितना बढ़ गया? बहुत ज्यादा। एक चीज और देखिएगा बाबू, जो अपने पैसे से पैसे को कमाए रहते हैं लोग ना, बड़ा शालीनता से रहता है, ज्यादा नहीं उड़ेगा, सब नॉर्मल रहेगा, देख के भी नहीं कर सकते कि सोचा करोड़पति आदमी है, चुपचाप। लेकिन जो जिनको बिना मतलब का मिल जाता है, या थोड़ा सा इधर उधर से मिल जाता है, या बाबूजी का दे दिया, वो ज्यादा उड़ने लगता है, बहुत ज्यादा उड़ने लगता है। हम जब इस कैंपस में आए थे ना,
कोचिंग लेने के लिए। एक आदमी पैजामा पहन के, गर्मी का दिन था, ठंडी का दिन था, पैजामा पहन के साल ओढ़ के घूम रहा था यहाँ पे, गायों को खाना खिला रहा था। हम उनसे पूछे कि सुनिए ना, यहाँ पे बात कराइए, यहाँ पे किसका कैंपस है इतना बड़ा, हमको कोचिंग खोलना है। अरे हम ही मालिक हैं। पैजामा साल ओढ़ के गाय को खिला रहे थे और कहे हम ही मालिक हैं। सोच सकते हो बीच पटना में जिसका इतना बड़ा कैंपस होगा, सोच रहे हैं कितना बड़ा कैंपस है, ट्रक का ट्रक घुस जाता है इसमें। तो सोचिए इतनी शालीनता रहती है। तो नोट में एक और खराबी होती है, अगर जो इंसान नहीं कमाया अचानक दे दीजिएगा ना, अब जैसे जो 2-4 हजार रुपया वाला आदमी है उसके जेब में 1 लाख दे दीजिएगा तो ऐसा चलेगा कि पता चल जाएगा कि पास 1 लाख है। उसको पता चल जाएगा, वहां पे हेलमेट बिना हेलमेटे घूमने लगेगा, पुलिस रोकेगी, कहाँ रोकता है, फाइन मार 2000 4000 5000 फाइन, 1 लाख में उड़ने लगेगा। समझना कि तो एक ये भी होता है, तरलता बढ़ने से मानवता भी घटने लगती है। देखिएगा इस चीज को अक्सर देखेंगे ना, कोई जिसके घर पे पैसा नहीं हो जल्दी उलझता नहीं है किसी से, अधेर पैसा रहेगा तो क्या होगा, उलझने लगेगा। इसलिए आरबीआई करती है, बॉन्ड पेपर बेच देती है, लाओ 1 लाख लाओ डबल करेंगे। अब का बाजार में उड़ेगा, क्या बात करता है, 1 लाख है, बॉन्ड पेपर दिखा के देख 1 लाख के LIC करी लोग। तो तरलता बहुत खतरनाक चीज होती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। तो तरलता का सबसे बड़ा प्रभाव, मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा प्रभाव क्या बता, महंगाई। अभी वेनेजुएला का ही एग्जाम्पल बन चुका है, कौन, श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका में जो मुद्रास्फीति हुई है वो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति नहीं है, वो कौन सा है, वो तरलता प्रेरित नहीं है, वो क्या है, मांग प्रेरित है। वहां के लोगों का मांग क्या है, मांग किसी चीज का तो घटता नहीं है, लेकिन वहां की सप्लाई क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो पा रही है, अनाज की सप्लाई नहीं हो पा रही है, बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही है। अब मांग तो मांग रहेगा, अब भाई किसी का खाना नहीं आ पा रहा है तो भैया भूखवा थोड़े ना बंद हो जाएगा। तो श्रीलंका में कारण क्या है, मांग। अब मांग ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वहां क्या हो जाएगा, लागत बढ़ जाएगी। तो श्रीलंका और वेनेजुएला दोनों मुद्रास्फीति को झेल रहे हैं। श्रीलंका में भी कौन सी मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति, और वेनेजुएला में भी। लेकिन वेनेजुएला का कारण तरलता और इसका कारण मांग। क्या है, मांग, मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति। मांग हो रहा है, पूर्ति नहीं है, तो क्या होगा, किसी चीज का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जेन्युइन है क्या, रेट बढ़ जाएगा। वहां आप कॉफी मिल रहा है 250 रुपये 300 रुपये का, नॉर्मल चाय, समझ आ गया कि नहीं। चावल वहां 300 रुपये किलो है, साबुन नहाने वाला 400। हो गया काम यहाँ पर। यहाँ पे भारत सरकार उसको मदद करने जा रहा है, सोच रहा है मरते छोड़ देना चाहिए, समझ आ गई नहीं। या तो उसको लाइन ऑफ क्रेडिट दीजिए। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब पैसा दे रहे हैं लेकिन हमने यहाँ से सामान खरीदना पड़ेगा, इसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट। हमेशा याद रखिएगा, दोस्ती और दुश्मनी दोनों खुल के कीजिए। मतलब खुल के कहने का मतलब पूरा एकदम दिल से कीजिए। दोस्ती भी निभाइए दिल से और दुश्मनी भी दिल से निभाइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। अब भारत को ये चीज नहीं भूलना चाहिए। आगे बढ़े सर, हम लोग जाके श्रीलंका सामान बेच देगा। इसका किराना का दुकान होगा, सुना है तो कितना खुश हो गया है, 400 रुपये किलो क्या बिक रहा है चावल, खुश है कि सर श्रीलंका जा रहा है बेच देने हमें। एक से एक रहता है। सर आपको रेट कैसे पता चल जाता है, पबजी थोड़े खेलते हैं हम दिन भर। आगे बढ़ जाए, सबका समझ में। इसका सबसे बड़ा कारण क्या पड़ता, मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है, महंगाई। तो कहेगा मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या आता है, महंगाई। क्या आता है, महंगाई। किसी को कोई दिक्कत, नोट छाप के गरीबी दूर करेंगे, जैसे नोट छापेंगे तरलता, मुद्रास्फीति, महंगाई, गरीब वहां पे भी गरीब हो गया। अब ये बताइए श्रीलंका में कोई 1 लाख रुपया कमा के भी गरीब हो जाएगा कि नहीं होगा। यहाँ कोई 25,000 भी कमा के अमीर है, क्योंकि अगर 25,000 रुपये कमा रहा है आराम से 40 रुपए किलो चावल खरीद सकता है, 40-50 का चावल आराम से वो खा सकता है। और वहां से जो तुम 1 लाख रुपया कमाओ तो 500 रुपया 400 रुपया चावल खरीदना पड़ेगा। श्रीलंका में जाइए ना, जाइए श्रीलंका, ऐसे कहाँ पे, वेनेजुएला में 2.5 लाख रुपया में ब्रेड, समझ में गई, 2.5 लाख रुपया में ब्रेड मिलता है, इतना महंगा। जो छोटे बच्चों के लिए पैम्पर्स आते हैं ना,
हगीज वगैरह छोटे बच्चे सबके लिए, वो पैम्पर्स 100 का 2 लाख का आता है। वेनेजुएला क्या हो गया? बर्बाद। क्योंकि 2 लाख में क्यों आता है? वहां सब लोगों के पास नोट छाप के गरीबी दूर किया। गरीबी जब दूर करने के चक्कर में गया, सबके पास पैसा आ गया। मोदी जी कह रहे थे सबको 15-15 लाख यूं ही मिल जाएंगे। अरे भैया, कोने दुनिया में वेनेजुएला बनाना है? जब आप कमाते हैं तो आपका पैसा जो होता है वो आपको पैसा नहीं मिलता है, बल्कि काम के बदले पैसा मिलता है। समझ आ गया कि नहीं? और वो फ्लो का हिस्सा हो जाता है। जैसे आप कहीं काम किए, किसी बिल्डिंग में काम किए, तो वहां जो पैसा मिला, तो वो पैसा आपको जो मिला है तो उस बिल्डिंग के यूज का पैसा मिला। डायरेक्ट मिल जाएगा तो क्या कहां चलाएगा? मार्केट में चला जाएगा। इस वजह से ये जो तरलता है बहुत खतरनाक चीज है। मुद्रास्फीति का प्रभाव समझ में आ गया? ये बताइए, हर चीज से किसी न किसी को प्रॉफिट होता है, किसी न किसी को लॉस होता है कि नहीं होता? प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। तो बताइए, मुद्रास्फीति से भी किसी न किसी को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? किसको प्रॉफिट होगा भाई? किसान को। किसे होगा? किसान को। जैसे गेहूं अभी कितना रुपया बिक रहा है? 18 रुपया। कितना? 18 रुपये किलो, एवरेज 18 रुपया है। तो गधा कहीं क्या बोलता है 19 रुपया है। जब हम बोल रहे हैं एवरेज 18 रुपया, तो अगुआ का दिमाग लगा बोलता है नहीं सर 19 रुपया बिक। श्याम सुंदर है। अब एक बात बताइए, अगर गेहूं किसान बोया, अभी गेहूं का कटाई हो रहा है, अचानक महंगाई बढ़ जाए और गेहूं हो जाए 50 रुपया किसान का जबरदस्त फायदा हो जाएगा। किसान को फायदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो महंगाई बढ़ने से किसान को फायदा। जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक, इनको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे कोई गाय का दूध का व्यापार है, महंगाई बढ़ जाएगा तो दूध के व्यापार वाले को तो और फायदा ही हो जाएगा। हम लोग के समय में 4 रुपया लीटर, 5 रुपये की लीटर दूध मिलता था, बहुत सस्ता। और अभी बहुत महंगा दूध हो गया, बहुत ज्यादा। यहाँ पे सोचिए कितना महंगाई बढ़ा हुआ है, कितना ज्यादा महंगाई बढ़ गया। 4-5 रुपया आज मिल रहा है, 50-60 रुपया दूध। भैंसे पालने लायक, भैंस ज्यादा दूध नहीं देती है, गाय दूध क्या देती है? ज्यादा देती है। बताइए, किसान को प्रॉफिट होगा कि नहीं? उत्पादक लोगों को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? फैक्ट्री वाले को। अब फैक्ट्री वाला कभी चाहेगा, कभी बाबा रामदेव चाहेंगे कोनो चीज का दाम गिरे? हाँ, पतंजलि को तो बल्ले बल्ले, वो काय को चाहेंगे? पहले जब पतंजलि नहीं था तो महंगाई पे बोलते थे कि नहीं? अब आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि रीजन है उत्पादक वर्ग को मुद्रास्फीति में क्या होता है? फायदा होता है। अभी बताइए, पहले जियो फ्री में मिलता था, 250 में रिचार्ज हो जाता था, 250 से 350 हुआ, 350 से 400 हुआ, अभी 700 हो गया है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे तो ये बताइए, जिसकी कंपनी है उत्पादक, उसको क्या दिक्कत है? उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको क्या है? फायदा है। तो मुद्रास्फीति में किसान को और उत्पादक वर्ग को फायदा हो जाता है। उत्पादक वर्ग को फायदा, कर्जदार को फायदा। कर्जदार यानी जिसके ऊपर है, जिसे देना है यानी देनदार, जिसे देना है पैसा चुका, देनदार, जिसे पैसा को वापस देना है वो क्या होता है? देनदार। मुद्रास्फीति में उसको फायदा हो जाता है। जैसे सुनिए ध्यान से, सपोज कीजिए अभी कौन चीज का दाम बताए थे कि 4 रुपया से दूध। सपोज कीजिए कि हम अपने समय में किसी से 1 कुंटल दूध ले लिए। 1 कुंटल का उस समय रेट आया होगा 400, 4 रुपया लीटर था तो कितना? 400। कितना? 400। और अभी मुद्रास्फीति इतना भयानक है, उनको कहेंगे ठीक है लीजिए 1 कुंटल, क्या कर देते हैं? लौटा देते हैं। तो देखिए, मुद्रास्फीति में पैसा जो लेता है उसको फायदा होता है। कैसे? समझिए ध्यान से। मुद्रास्फीति में जैसे आज से 40 साल पहले जाइए, 40 साल पहले या 30 साल पहले 1 लाख रुपया बहुत ज्यादा हुआ करता था। 1 लाख रुपया है ना आपके पास, आज से हम लोग के समय में जिसके पास 1 लाख रुपया है, आदमी उसको यमराज समझता था, कुछ कर सकता है वो। 1 लाख रुपया आज के वक्त में 1 लाख रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। जब तक वैल्यू है जब तक आप लोग बेरोजगार हैं। जिस दिन नौकरी उकरी लग गया 1 लाख का कोई वैल्यू नहीं है। अब एक बात बताइए, 1 लाख बहुत ज्यादा हो जा रहा है, आप लोग को समझ से बाहर जा रहा है।
थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, आप लोग से समझ के बाहर जा रहा है, शक्लें देख के लग जा रहा है। जैसे मान के चलिए हम किसी से 1990 में 100 रुपया लिए हो, 1990 में 100 रुपए में उस समय कोट आ जाता था, जो कोट आता है ना ब्लेजर जिसे बोलते हैं, 100 रुपया में बेहतरीन ब्लेजर आ जाता था, दूल्हा को पहनाया जाता था। समझ में कि नहीं? अभी बताइए उस समय 100 रुपया का बहुत ज्यादा वैल्यू था। उस समय हम किसी से 100 रुपया कर्जा लिए रहते तो हम हो गए कर्जदार। हम क्या हो गए? कर्जदार। अब तो हमें पैसा देना है, हमें पैसा देना है, तो हम हो गए देनदार। और आज वो आदमी हमको मिला तो हम उनको कहे, ए मिश्रा जी सुनिए सुनिए सुनिए, याद कीजिए 1990 आपसे 100 रुपया लिए थे, हम ईमानदार है ना, ये लीजिए वापस ही 100 रुपया। ये बताओ उस समय जो 100 रुपया दिया था, उस 100 रुपया से हम बहुत कुछ खरीद सकते थे, उस 100 रुपया में हम बहुत कुछ खरीद सकते थे। आज उस 100 रुपया में भरपेट खाना भी खा पाएंगे कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? का अगर आपको बढ़िया 2-4 आइटम मंगाएंगे तो 100 रुपये में आज के समय में नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बताइए देनदार को फायदा हो गया कि नहीं हो गया? नहीं फायदा हुआ। कर्जा लिए थे उस समय जिस समय रुपया का वैल्यू था, और जब चुकाए तो रुपया का कोई वैल्यू नहीं रहा। मुद्रा इस बोलो कहो, हाँ हाँ, इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से होता है ना जो मूलधन होता है। इंटरेस्ट किस पर लगाया जाता है? मूलधन पे। किस मूलधन पे? 100 रुपया वाले पे। तो मूलधन पे ना लगाइएगा जी, सारा झमेला तो मूलधन का ही है। मूलधन मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल अकाउंट। आप 10 रुपया ब्याजे जोड़ लीजिए, 10% ब्याज जोड़ लीजिए, सालाना 10%, तो 100 रुपये का 10% 1 रुपया ले लो, 1 रुपया और ले लो। हाँ अच्छा 10% है तो 10 रुपया और ले लो। उस हिसाब से 10 साल में वो 100 रुपया कितना हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 रुपया। बताओ हर साल तो क्या फर्क पड़ा आपको? कुछ खास तो फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर ब्याज जो लिया जाता है वो किस में लिया जाता है? मूलधन पर। तो मूलधन से बड़ा ब्याज नहीं ना होता है जी, मूलधन का तो एक छोटा सा हिस्सा क्या होता है? ब्याज होता है। तो आप बताइए जो कर्जदार है उसको फायदा है कि नहीं है? और रिश्तेदार में अगर कर्जा लिया है तो और फायदा है, ब्याजे नहीं देना होता। नहीं, रिश्तेदार में जो कर्जा लिया जाता है ब्याज नहीं दिया जाता है, दोस्त को भी नहीं दिया जाता। दोस्त सब खचरा होता है, देवे नहीं, मूलधन में नहीं देता है सब। नहीं समझ आया? वो तो ब्याज को छोड़ी मूलधन में नहीं देता है सब। अब मांगने जाओ तो कहेगा सो अब समय ठीक नहीं चल रहा है। आगे बढ़ जाए। अब देखिए ध्यान से, किसको किसको फायदा हो गया? समझ में आ गया? किसको फायदा हुआ? किसान, उत्पादक, फैक्ट्री, कर्जदार, ये सबको क्या हो गया? फायदा हो। अगर किसी की सैलरी फिक्स है, अगर किसी की सैलरी फिक्स है तो उसे फायदा होगा कि लॉस? लॉस होगा। अगर किसी की सैलरी 10,000 रुपया है, मुद्रास्फीति हो गई तो वो 10,000 रुपया होगा। अमूमन देखिएगा किसी भी कंपनी में हर साल उसकी सैलरी 10% बढ़ जाती है। आपको समझ में आया क्यों 10% बढ़ता है? हर साल लगभग 8 से 10% महंगाई भी बढ़ जाता है। महंगाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन इतना भी हर सेक्टर में महंगाई नहीं बढ़ती है, कुछ सेक्टर में महंगाई घट जाती है। एजुकेशन में देखिए, एजुकेशन में महंगाई घट जाती है, उसके पीछे मुद्रास्फीति कारण नहीं है। बढ़िया बढ़िया सब देखता है कि क्या बोलेगे। समझ, लड़कों कम कचरा नहीं है, सुना देता है। कोई टीचर ज्यादा फीस लेंगे ना, सुना देता है, कहा जी खान सर इतना ले रहे हैं, आप क्या इतना ले रहे हैं? अब उनको ना होटल बनता है ना थूगल बनता है। यही ना कहेंगे कि हमारा क्वालिटी ज्यादा है, तो लड़कवा नहीं कहेगा तो तभी आइए खान सर की क्वालिटी से मिलवाते हैं हम आपको। आप किस रेट पर रेट ले सकते हैं? पैसा किस चीज का लिया जाता है? क्वालिटी का लिया जाता है। तो लड़कवा कहेगा, लड़का से पहले टीचर लोग यही कह सकते थे ना कि हम अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए ज्यादा फीस लेते हैं, तो लड़कों के पास बहाना नहीं रहता था। अब कह देता है तो मतलब आप चलिए कभी इंट्रोड्यूस कराते हैं हम आपसे। तो बेचारा बड़ा अजीब हो जाता है। कभी कभी उस सब की मीटिंग में इनडायरेक्टली लोग हमसे कहता है
क्या खान साहब इतना रेट मत गिरा दीजिए यहाँ पर। हम कहें देखिए, चिकित्सा और शिक्षा ये कमाने की चीज नहीं है, ये सेवा की चीज है। डॉक्टर को भगवान क्यों कहा जाता है? कमाने के लिए नहीं कहा जाता। सोचो किसी का ऑपरेशन हुआ होगा, 8-10 लाख का तुम बिल बना के ठीक कर दिए तो भगवान हो गए? आप उसे जेन्युइन लीजिए, जो चार्ज है। हाँ, वो अलग बात है कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए उसका खर्च होता है और व्यक्ति की अपनी भी जिम्मेदारी है, उसको लीजिए। अब पता चलता है कि ऐसा डॉक्टर है साहब कि मरीज को बचा देगा ना तो उसका गार्जियन मर जाएगा, इतना ना बिल थमा देगा। नहीं तो मरीज को बता देंगे इतना बिल आया है, मरीज किडनी खोल के दे देगा, रख लो, इतना महंगा ना ले तो हम सीधो वापस ले सिवा के चल जाएगा, अपने बिनी किडनी रहो तो हम यहाँ पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक को लोग कहते हैं ना कि शिक्षक गुरु गोविंदो पाखड़ो, 2 लाख रुपया फीस लेने के लिए ऐसा नहीं होता ना चाहिए। शिक्षा लेकिन व्यवसायीकरण हो गया है। जैसे जैसे पश्चिमी सभ्यता भारत में हावी हुई, शिक्षा को क्या बना दिया गया? व्यवसायीकरण। वरना हमारे यहाँ तो गुरु दक्षिणा का परंपरा था, फीस का तो था ही नहीं। फीस था क्या था? गुरु दक्षिणा। लेकिन आप लोग में भी ज्यादा जहां मिले, एक बार इस बात को सुना दीजिएगा, क्योंकि हम तो अपना आगे बढ़ जाएं। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, हम लोग बोल देते हैं। हाँ बाबू, बोल दिया कीजिए आप लोग। और बहुत सारे टीचर ऐसा है जो कम फी में पढ़ाते हैं, कुछ ईमानदारी से और कुछ को हम इधर से जोश दिए रहते हैं। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम एक तो लड़का हमसे आके बता रहा था कि सर हम गए, हमको बताया कि इतना फीस है 35 की 40 हजार। तो हम बोले कि सर इतना महंगा क्यों ले रहे हैं? तो कहे कि हमारा क्वालिटी देख लो। तो वो वही बोला कि कान से मिले हैं। हम कह यार इतना भी मत लड़ जाया करो, उनको लगेगा कि हम बोल रहे हैं आप। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। मुद्रास्फीति का पहला कारण, पहला प्रभाव महंगाई। दूसरा जो होता है वैल्यू का गिर जाना। वैल्यू का गिर जाना, किसके वैल्यू का? अरे भैया यहाँ मुद्रा लिखा है तो किसकी वैल्यू गिरेगी? मुद्रा कि आदमी का वैल्यू गिर जाएगा? जब मुद्रा लिखा है तो किसकी वैल्यू गिरेगी? मुद्रा। तो मुद्रास्फीति के कारण कितने? 3, प्रभाव कितने? 2। महंगाई का बढ़ जाना और वैल्यू का 100 रुपए की वैल्यू है। पहले 1 रुपए पे अनाज बना होता था, क्योंकि 1 रुपए में अनाज मिल जाता। अभी ठेंगा बंदा, अभी क्या बना रहता है? ठेंगा, मतलब कुछ ना मिल तो क्या आज 1 रुपए की वैल्यू है? हम लोग के बचपन में जो रिश्तेदार हम लोग को 1 रुपया दे देता था, उसको स्टेशन तक प्रणाम करते थे लोग। स्टेशन तक जाते थे लोग छोड़ने। चल यार ऐसा देवता कहाँ मिले? समझ गया कि नहीं? नहीं तो पहले कैसे दिया था? 10 गो लड़का रहेगा सब ना, तो 5 रुपया दे के बांट लो, अजब टाइप का बांट लो। यहाँ पे तो एक के बार कुछ खरीदा के आएगा, हाँ सबको तो क्या बांट दिए। आजकल महंगाई, 1 रुपया दीजिएगा तो लड़का खुदे कहेगा रख लीजिए, हमसे भी लीजिए, 5 रुपया है। तो बताइए, मुद्रास्फीति के 2 प्रभाव, एक महंगाई का बढ़ जा, नोट रुपया की वैल्यू घट जा, रुपया की वैल्यू घट। अब रुपया में दम नहीं रह गया। हम 3 रुपया में बाल कटवा लेते थे, आज 3 रुपए में गुसिया के एक के और का काट देगा। पानी चिरिक देगा बस। 3 रुपया देंगे ना बाल काटने के लिए, पानी चिरिक देगा, जाओ हो गया तुम्हारा यहाँ पे। और जो नया बोतलवा लिया रहता है स्प्रे वाला, पनिया चिरिक देगा 3। बताइए, तो बताइए रुपया की वैल्यू घट गई है, रुपया की वैल्यू नहीं घट गई है जी। आगे बढ़ जाए। 30 रुपया में हम लोग पैंट शर्ट सिलवा लेते थे दोनों। आज 30 रुपया का रुमाल नहीं मिलता है बढ़िया। 250 रुपया सिलाई हो गया है। बहुत महंगाई हो गया है भाई, बहुत। तो बताइए मुद्रास्फीति के कितने प्रभाव? महंगाई का बढ़ जाना, वैल्यू का कितने कारण? कौन कौन? तरलता, लागत, मांग। कितनी अवस्था? 4। रेंगती, चलती, दौड़ती, आती। किसान को फायदा, फैक्ट्री वाले को, उद्योगपति को फायदा। सब एक ही में लिख दिए, उत्पादक। हालांकि किसान भी उत्पादक में आ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कर्जदार को क्या कहेंगे? देनदार।
कर्जदार को क्या कहा जाएगा? देनदार। उसको पैसा देना है ना, देनदार को फायदा, देनदार को फायदा। नहीं समझ में आ गया? अगर किसी ऐसा आदमी है जिसके इनकम में मान के चलिए महंगाई भत्ता मिलता, इनकम के साथ साथ महंगाई भत्ता मिलता, तो उसे क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। महंगाई का क्या मिल जाएगा? भत्ता। तो कितना सिंपल है, महंगाई भत्ता वाले को प्रॉफिट, निश्चित आय वाले को लॉस। तो किसको किसको लॉस होता है भाई? लॉस किसको किसको होगा? निश्चित आय वाले को। जिसका आय क्या हो? फिक्स हो, उसको क्या होगा? लॉस। ग्राहक को क्या होगा? लॉस। जो कर्जा दे चुका है यानी देनदार, अच्छा लेनदार जो लेगा, लेनदार जो दिया था वापस लेगा, लेनदार को लॉस, लेनदार को लॉस। निश्चित आय वाले को, निश्चित आय वाले को, ग्राहक को क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो अलग अलग लॉस हो जाएगा। अब जैसे देखिए महंगाई बढ़ेगा तो किसान को बेचते समय तो प्रॉफिट, जब अपने खरीदने जाएगा तो लॉस। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो हर चीज के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी भी देश का सिक्का लीजिएगा, दो साइड आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? एक और सपाट रहे, एक वो हेड टेल रहता ही रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शेयर मार्केट के बारे में बताइए। हाँ, हर्षद मेहता बन जाइए आप एक के दिन के क्लास में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। किसी को दिक्कत बताइए? मुद्रास्फीति से स्टूडेंट लोगों को लॉस, क्योंकि स्टूडेंट हर जगह ग्राहक रहता है, हर जगह कहाँ रहेगा? लॉज में भी है तो एक तरह के कस्टमर बेसिस पे, पढ़ने गए हैं तो वहां के लिए भी एक तरह का इकोनॉमिक्स की दृष्टि से, कस्टमर दृष्टि से गए, खाना खाने कस्टमर की दृष्टि, किसी को ले गए खिलाने के लिए। समझ में आगे कि नहीं ले जाना है सबको, ले जाइएगा तो एक बार को अपने पैसा से नहीं जाए, अपने लिए ऑर्डर कर लेना बस। किसी को दिक्कत? खा के निकल एक इसीलिए तोरा कोटा छोड़ के चल गिलो। अरे यार कम से कम बेइज्जत मत करो, कर खा के निकल जाएंगे लोग, और उसके बाद पैसा नहीं रहा तो प्लेट मजवाएगा। आगे बढ़े। सर मना करने में लाज लगता है, जिसने किया शर्म उसका फूट गया करम। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आपको जहाँ दिक्कत लगे हमरे पे फेंक दीजिए, एक बार बोल दीजिए। जब ज्यादा पार्टी से खान सर बोल रहे थे कि सब नहीं करना चाहिए पार्टी से, नहीं समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? खान सर को बोल दूं, आगे बढ़े। छोड़ देगा सर, हम लोग छोड़ दी। बाबू भारत की जनसंख्या 140 करोड़, कौन सा कोहिनूर हीरा है जो दुनिया में एगो है? पढ़ाई पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आपको जीवन में बस एक चीज का डर होना चाहिए। ये डर जिस दिन रहा, कौन छोड़ देगा, कौन गुस्सिया जाएगा, कौन क्या सोचेगा, आप कभी नहीं सक्सेस होंगे। आपको बस एक चीज का डर होना, खाली हाथ नहीं लौटना है, यहाँ से नौकरी लेके जाना, बस एक ही डर होना चाहिए। छोड़ दे कोई दिक्कत, आपको हम गारंटी बोलते हैं, एक दिन बोल के देखे ना, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन के अंदर फिर कहेगा अरे गुस्सिया के ना बोल दिए थे। नहीं समझ में आया? ओकरो पता है 6 महीना इन्वेस्टमेंट किए इधरों हम। कॉन्फिडेंस लाइए, डर के आगे जीत है। आपको बस एक चीज का डर होना चाहिए। किस चीज का? हाँ, खाली हाथ नहीं जम। क्योंकि देखिए राम जी जब वनवास काट के आए थे तो पूरे वहां के उनके परिवार के लोग राह देख रहे थे कि नहीं? उसी तरह ये जीवन भी आपके लिए वनवास वाला है। यहाँ बिना रावण मारे चल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बेरोजगारी के रावण का वध कर दीजिए, क्योंकि आपके घर वाले आपका राह देख रहे हैं। खाली हाथ लौटेंगे कोई दीपावली नहीं होगा, याद रखिएगा। फिर विपद घुस जाएगा। विपद घुस जाएगा, इसलिए आपको खाली हाथ नहीं जाना। लड़की लोग को खाली हाथ लौट गए तो बहुत दूर दशा है आप लोग का, देख लीजिए उसको।
वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। श्याम सुंदर खाली हाथ लौटोगे नहीं। चौपट देखा सब यहाँ पर। चलिए अब याद हो गया ये। निश्चित आय वाले को लॉस, उत्पादक वर्ग को प्रॉफिट, ग्राहक को लॉस, लेनदार। मुद्रास्फीति से जितना क्वेश्चन पूछेगा बता सकते हैं ना। मुद्रास्फीति के कितने कारण, कितनी अवस्था, कितने प्रभाव, किसको प्रॉफिट किसको लॉस बता सकते हैं। हाँ, मुद्रास्फीति में मुद्रा की वैल्यू घट जाए। क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में, मुद्रास्फीति के दौरान डॉलर के तुलना में भारतीय रुपया की वैल्यू घट जाएगा। नहीं समझा क्या? घट जाएगा यहाँ पे। बताइए बीपीएससी का क्वेश्चन, पीसीएस लेवल का, मुद्रास्फीति से आ गया कि नहीं आ गया? कंसेप्ट से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं। क्षणिक मुद्रास्फीति रेंगती मुद्रास्फीति है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को क्षणिक मुद्रास्फीति कहते हैं। मांग प्रेरित को, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कैसा होता है? क्षणिक होता है। जैसे मांग खत्म, काम खत्म। अभी किस चीज का मांग होगा? अभी क्षणिक में देखिएगा लगन लंबा चलेगा। ईद है, ईद, ईद, सेवई, कपड़ा, इस सब का मुद्रास्फीति कैसा है? मांग। 3 तारीख को ईद खत्म, सब खत्म। अभी देखिएगा उसके बाद डीजे, ब्याह शादी, डीजे खत्म, शादी ब्याह खत्म, डीजे खत्म। मुद्रास्फीति समझ में आ गया? किसको प्रॉफिट किसको लॉस बता सकते हैं? किसान को, फैक्ट्री वाला, फिक्स सैलरी वाला, फिक्स सैलरी लॉस हो जाता है। ग्राहक को लॉस हो जाता है। अगर हम खरीदेंगे तो लॉस, यानी ग्राहक को लॉस, यानी आयात करेंगे तो लॉस, आयात करेंगे तो किसी को कोई दिक्कत। लेकिन बताइए विक्रेता को, विक्रेता को, बेचने वाले को, निर्यात करने वाले को, समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे डायरेक्ट सोचेंगे कि आयात निर्यात वाले को तो दिमाग में काम नहीं करेगा। ये का हो गया आयात निर्यात, तो उसको टुकड़ों में ईएमआई में तोड़ तोड़ के पढ़िए। बेचने वाले को प्रॉफिट, बेचने वाले को प्रॉफिट, यानी दुकानदार को प्रॉफिट, बेचने वाले को प्रॉफिट, अब को ये निर्यात को प्रॉफिट। समझ में आ गया नहीं है? लॉस कर दी सभी। बताइए ग्राहक को लॉस, खरीदने वाले को, आयात करने वाले को लॉस। मुद्रा की वैल्यू गिर जाएगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। डॉलर बढ़ता नहीं है, ये घट जाता है। तो जब भी कोई चीज घटेगा तो दूसरा का चीज बढ़ा हुआ लगभग करेगा। $1 अभी 76 रुपया के बराबर। कितना रुपया? 76। अब आप बताइए अगर हम कोई चीज को खरीदेंगे डॉलर वाले को, तो एक अगर उसका प्राइस रहेगा $1 तो हमें कितना देना पड़ेगा? कितना रुपया? 76 रुपया। समझ में आ गया कि नहीं? वही ब्रिटेन का देखिएगा तो उसका 90 रुपया, ब्रिटेन का पाउंड 90 रुपया। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाते हैं। तो मुद्रास्फीति तो टोटल समझ में आ गया आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है मुद्रास्फीति में। बाकी मांग वगैरह तो आपको माइक्रो इकोनॉमी में पढ़ना है। संयुक्त मांग, व्युत्क्रम मांग, ये मांग, गिवन वस्तु की मांग, अलग अलग टॉपिक को पढ़ना है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे का क्लास